हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन इंजीनियर्स वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो आरआरबी जेई के लिए अभी प्रिपेयर कर रहे होंगे और आरआरबी ने यहाँ पर काफ़ी बड़ा डिसीजन लिया है। जो आरआरबी के जितने भी एग्जाम हैं अलोंग विद जेई, आप लोगों के यहाँ पर इम्पैक्ट होने वाला है। डेफिनेटली काफ़ी बड़ा यहाँ पर जो है शोकिंग चेंज इन्होंने किया है। न्यू एग्जाम जो कंडक्ट कराने के लिए एक न्यू सिस्टम इन्होंने जो है क्रिएट किया है और उसका रीजन भी इन्होंने एक्सप्लेन किया है। ऑफिशियल नोटिस यहाँ पर अवेलेबल है, तो इस पूरे नोटिस को एनालिसिस करते हैं और उसके बाद देखेंगे कि आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। तो अभी आरआरबी जेई के फॉर्म आप सबको बताया भरे गए थे और उसके बाद अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो आरआरबी जेई जो है उसका यहाँ पर अगर आपको मैं बताना चाहूंगा कि आरआरबी जेई में काफी स्टूडेंट प्रिपेयर करें। इवन आरआरबी जेई 2026 का भी कैलेंडर जो है आउट हो गया, तो अब जितने भी एग्जाम होंगे उसमें इसी सिस्टम को यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर ऑफिशियल नोटिस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, एडवाइजरी टू कैंडिडेट्स। तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी ने जो जितने भी एग्जाम इनके 27 नवंबर 25 के बाद कंडक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पर जितने भी एग्जाम इनके कंडक्ट होंगे उन सारे के सारे एग्जामिनेशंस में अब ये जो न्यू सिस्टम है ये अब इम्प्लीमेंट होगा। तो ये न्यू सिस्टम क्या है, आरआरबी ने अपने जो एग्जाम कंडक्ट कराए थे इसमें कुछ डिटेक्ट किया है, यहाँ पर कुछ चीजें जो है यहाँ पर फाइंड आउट करी है। और ये डेफिनेटली काफी सारे स्टूडेंट्स का कंप्लेन भी था और काफी इन्होंने भी ऑब्जर्व किया है। ये नोटिस में इनके ये आया है कि कुछ एक्सटर्नल जो कैंडिडेट, एक्सटर्नल जो यहाँ पे लोग हैं वो मिसलीडिंग और डिसीसिव कैंडिडेट्स बाय प्रोवाइडिंग डमी, जो है वो डमी प्रोवाइड कर देते हैं। अब डमी क्या होता है कि जो भी मान लो क्वेश्चंस, जो कैंडिडेट्स मान लो आरआरबी का पेपर अटेम्प्ट करने गया है, अब उसके पीसी में जो भी पेपर दिख रहा है और उसके हिसाब से जो सॉल्यूशन है उन क्वेश्चंस का, अब वो बाहर से एक्सटर्नली उनकी हेल्प हो जाती थी। बिकॉज मैक्सिमम जो है कैंडिडेट्स का अगर आप यहाँ पे देखोगे जो पीसी है वो ऑलमोस्ट सारे कैंडिडेट्स के पीसी में पेपर देंगे सीबीटी में, और उसके बाद अगर आप वहाँ पे देखोगे तो डेफिनेटली जो कैंडिडेट्स होगा वो कई सारे कैंडिडेट्स में मान लो कि क्वेश्चन का ऑर्डर सेम रहेगा और हर एक क्वेश्चन का मान लो ऑर्डर सेम रहेगा और ऑप्शंस का ऑर्डर भी अगर सेम रहेगा, जैसे ए में सेम ऑप्शन है, बी में सेम ऑप्शन है, सी में सेम ऑप्शन है, डी में सेम ऑप्शन है, तो एक्सटर्नली क्या करेंगे कि चिट में जो है वो मेंशन करके किसी भी तरीके से क्वेश्चन को नोटिस कर लिया किसी ने, और लाइक किसी भी तरीके से आपको पता ही है कि एग्जाम में मिसफेयर हो जाता है कई बार, तो किसी भी तरीके से नोटिस करके वो ऑप्शन पास कर देते थे। लाइक 20 का बी होगा या 21 का ये ऑप्शन होगा, तो उससे क्या होता है कि मतलब जो कैंडिडेट्स है वो इजीली चीट कर पाते थे। और ये इन्होंने क्लियरली इन्होंने खुद लिखा है कि न्यूमेरिकल और अल्फाबेट दैट कोरिस्पोंड टू द आंसर ऑफ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर। तो ये भी यहाँ पे जो है जो क्वेश्चन पेपर है उसके रिगार्डिंग जो यहाँ पर आंसर है वो यहाँ पर इस तरीके से हो जाते थे। इसी को इन्होंने यहाँ पर ये बोला है कि अब जो है इन्होंने नया सिस्टम से ये अपना जो है एग्जाम अब यहाँ पर करेंगे, जिसमें जो ये इस तरीके की चिट जो है इसका यूज न रहे, नो रिलीवेंस रहे, एक्चुअल क्वेश्चन पेपर से कोई भी रिलीवेंस ना रहे। अब यहाँ पर अगर आप देखो गाइस, जो पेपर होता है उसमें अगर मान लो ऑप्शंस पहले से ही डिसाइड हैं कि हाँ पहले क्वेश्चन नंबर 20 के जो ऑप्शन है वो एबीसीडी में यही रहेंगे, तो अगर मान लो किसी भी तरीके से मिसफेयर होगा तो वो ऑब्वियस से पता चल जाएगा कि 20 वाले का बी है, 21 वाले का सी है, या फिर जो अगर वैसे नहीं होगा तो क्वेश्चन का हिंट लिख दिया, अगर मान लो कि 1 ईयर कैलिपर्स पे क्वेश्चन है उसका आंसर सी है, इस तरीके से हिंट लिख दिया तो इजीली पकड़ पाएगा, है ना। चीटिंग के लिए चिट जो है वो भी बहुत ही स्मॉल बनेगी। अब यहाँ पर इन्होंने काफी बड़ा चेंज ये किया है कि अब जो है यहाँ पर आंसर्स के जो है क्वेश्चंस एंड आंसर ऑप्शंस आर यूनिकली एंड रैंडमली सफल्ड। तो सारे के सारे जो इंडिविजुअल कैंडिडेट जो किसी भी सेंटर पे होंगे उनके जो ऑप्शंस होंगे वो यूनिकली अब सफल्ड कर दिए जाएंगे और आंसर चिट जो है उसका कोई भी एडवांटेज नहीं मिलेगा, कोई भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी जो है, फ्रॉड जो है वो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे आरआरबी डिजिटल सिस्टम जनरेटिंग, स्टोरिंग, ट्रांसमिटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग क्वेश्चन पेपर इज हाईली सिक्योर एंड प्रोटेक्टेड विद 256 बिट इंक्रिप्शन से उसको जो है सिक्योर भी कर रहे हैं। ऑल एग्जामिनेशन जो अब होंगे हाईली सिक्योर मैनर में होंगे, सीसीटीवी मॉनिटर्ड इन्वायरमेंट होगा, और जो भी कैंडिडेट जो चिट वगैरह के लिए अगर मान लो नोटिस हो गए माल प्रैक्टिस में, लाइफ टाइम उनको डिबार्टमेंट कर दिया जाएगा, कि ऐसा नहीं कि 1-2 साल, हमेशा के लिए डिबार्टमेंट कर दिया जाएगा। लीगल एक्शन भी उनके लिए लिया जाएगा, एफआईआर भी उनके अगेंस्ट की जाएगी, और इसलिए कैंडिडेट को ये साफ बोला है कि ये ऐसी एक्टिविटी में नहीं करना है। अब गाइस देखो, अब जो नया सिस्टम आएगा तो इसका मतलब ये है कि पहले पड़ोसी से या उसके आसपास वाले पड़ोसी से पूछ लिया कि यार 21 का क्या ऑप्शन है, या मान लो क्वेश्चन सफल है तो पूछ लिया 21 का 1 ईयर कैलिपर्स वाले का क्या आंसर है, तो उसने बता दिया सी है। बट अब ये नहीं हो पाएगा क्योंकि सबके ऑप्शंस अलग होंगे, तो डेफिनेटली एक अलग तरीके से मैकेनिज्म यहाँ पे होगा। तो अब ये जब आंसर की वगैरह भी जब आरआरबी की जब भी रिलीज करेंगे तो पहले आपको ने देखा होगा क्वेश्चन नंबर 1 का ए, क्वेश्चन नंबर 1 का बी, या डिफरेंट डिफरेंट सेट के हिसाब से आंसर की आ जाती थी। अब जो है इनको एग्जैक्टली जो है वो वैल्यू देनी पड़ेगी आंसर के, जो भी क्वेश्चन का रेस्पॉन्स है तो उसके हिसाब से फिर इनको आंसर की भी जनरेट करनी पड़ेगी। तो न्यू सिस्टम जो है ये यूज कर रहे हैं और डेफिनेटली मेरे ओपिनियन में काफी अच्छा इन्होंने किया है कि जिससे कोई भी जो है फ्रॉड
फ्रॉड चीजें ना हो पाए। जो चिट वाली सिस्टम इन्होंने खुद ने फाइंड आउट किया, खुद ने लिखा है यार, मतलब चिट वाली जो चीजें हैं वो यहाँ पर यूज हो जाती थी, और क्वेश्चन पेपर वगैरह कहीं से भी मान लो कैसे कुछ हुआ और वो चिट वाली चीजों से उनके आंसर्स वगैरह लोग भर देते थे और उससे डेफिनेटली माल प्रैक्टिस होती थी। बट इसको भी रिमूव करने के लिए इन्होंने काफी सिक्योर नोटिस किया, और एडवाइजरी भी कैंडिडेट्स के लिए। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि कैंडिडेट्स के लिए ये एडवाइजरी है, हर एक आरआरबी जेईई एस्पिरेंट के लिए एडवाइजरी है, तो डेफिनेटली आपको इसको यूटिलाइज करना है। बाकी आप लोग कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पर आपके करियर से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट और इन्फॉर्मेशन आएगी तो मिल जाएगी, और भी यही जेईई के डिफरेंट डिफरेंट नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन आती है तो वहां पर आपको शेयर करते रहते हैं। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट या इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।